श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाहि, कृपा करो गुरुदेव की नाहि। जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाहि, कृपा करो गुरुदेव की नाहि। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की। श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधार। वरनहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधार। वरनहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सर्वप्रथम हनुमान चालीसा में श्री गुरुदेव भगवान के चरणों की वंदना की। यहाँ श्री गुरुदेव वसुता माँ श्री जानकी के लिए प्रयोग किया, जो श्री हनुमान जी की गुरु हैं। हनुमान चालीसा की केंद्र हैं माँ सीता। आगे हनुमान चालीसा में स्पष्ट बताया गया है, जब माता सीता के द्वारा श्री हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि का ज्ञान दिया तो कहती हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। असवर दीन जानकी माता। असवर दीन जानकी माता। अर्थात माता जानकी जी हनुमान जी की गुरु हैं और उनके ही श्री चरणों के रज को लेकर वो अपने मन रूप पर पड़े माया धूल को साफ कर रहे हैं, ताकि वो तुलसी और हनुमान जी दोनों रघुवर के विमल यश का गान कर सकें। उन रघुवर के विमल का जो चारों फलों अर्थात यज्ञ, जाप और ज्ञान से मिलते हैं, उन चारों फलों को जिन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कहा जाता है, श्री राम की भक्ति ने बनाया हनुमान जी को महान। हनुमान चालीसा में वर्णव रघुवर विमल जस
के गान में ही हनुमान जी के सारे पराक्रम छिपे हुए थे। रघुवर से मिलने के पूर्व हनुमान जी सिर्फ सुग्रीव के मंत्री व चाकर थे, लेकिन प्रभु श्री राम के दर्शन के बाद ही श्री हनुमान जी अपने पराक्रम को दिखाने की शक्ति जागृत हुई। इसलिए हनुमान जी के सारे पराक्रम दरअसल प्रभु श्री राम के ही विमल इसके यश के विस्तार हैं। माता सीता से मिली हनुमान को राम भक्ति, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की वंदना प्रारंभ करने से पहले श्री स्वरूपा और हनुमान जी की गुरु माँ जानकी का स्मरण श्री राम सेवक श्री हनुमान जी हृदय में रघुवर के विमल यश को स्थापित कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। दूसरा दोहा गोस्वामी जी ने लिखा, वो देहीन तनु जानिके सुमिरौं पवनी कुमार, बल बुध विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। इस दोहे को सुंदरकांड में श्री हनुमान जी को समर्पित प्रथम श्लोक से जोड़कर देख सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित में श्री हनुमान जी की वंदना इस श्लोक से की गई है। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वारणानाम देशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बल और बुद्धि और विद्या में सबसे आगे हैं श्री हनुमान जी महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी हमारे शरीर में को बुद्धिहीन जान के बल बुद्धि विद्या प्रदान करें और हमारे कलेश और विकारों को खत्म कर दें। हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं, अर्थात खुद भी बलशाली हैं और ज्ञानियों में भी अग्रगण्य हैं। सर्वप्रथम श्री हनुमान जी महाराज को ही गिना जाता है, अर्थात खुद भी बलशाली और ज्ञानियों में भी सर्वप्रथम ज्ञानी हैं, वही सक्षम हैं हमें बल और बुद्धि दोनों प्रदान करने के लिए हैं। इसलिए अस्मिता, राग और मरण और छह विकार, काम, बुद्धि वही सक्षम है हमें बल और बुद्धि दोनों प्रदान करने के लिए। इसलिए वही बल और बुद्धि देकर हमारे 5 कलेशों अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और मरण, 6 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद को दूर कर सकते हैं। दोषों को दूर करने वाले श्री हनुमान जी महाराज हमारे 11 दोषों को रुद्रावतार श्री हनुमान जी महाराज ही दूर कर सकते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री जानकी जी और श्री राम जी के बाद हनुमान जी के गुणों का वर्णन करते हुए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहूँ
लोके उजागरे। जय कपीस तिहूँ लोके उजागरे। राम दूते अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इस चौपाई में गोस्वामी जी ने श्री हनुमान जी को ज्ञानी कहा, क्योंकि वो तुलसीदास तुलसी कृत श्री रामचरित मानस में तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य कही गए हैं। साथ ही वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में भी श्री राम जी के द्वारा ज्ञानी कहे गए हैं। वेदों के ज्ञाता हैं, महावीर हैं श्री हनुमान जी महाराज। जब हनुमान जी सुग्रीव का संदेश लेकर एक साधु के वेश में श्री राम जी के पास गए, तो वो जिस प्रकार से ज्ञान की बातें करते हैं उससे प्रसन्न होकर श्री राम और लक्ष्मण जी ने हनुमान जी के ज्ञानी होने की प्रशंसा की। नायक अन ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारणः ना सामवेदो विदुषः शक्यम एवं विदुषा सुतम। अर्थात जिसने ऋग्वेद को नहीं जाना हो, जिसे यजुर्वेद का स्मरण ना हो और जो सामवेद का ज्ञाता ना हो, वो क्यों ऐसी बातें करेगा। शिव के अवतार हैं श्री हनुमान जी महाराज। जय कपीस तिहूँ लोके उजागर। तुलसीदास जी महाराज श्री हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए उन्हें सभी कपियों का ईश बताते हैं। वाल्मीकि रामायण में के मुताबिक ब्रह्मा जी ने रावण का संहार करने में श्री हरि विष्णु के अवतार श्री राम की सहायता के लिए सभी देवताओं को वानर के रूप में अवतार लेने का आदेश दिया था। लेकिन ब्रह्मा जी भगवान शिव को कोई आदेश नहीं दे सकते थे, इसलिए भगवान शिव ने हनुमान के रूप में वानर का रूप अवतार लिया। भले ही इंद्रपुत्र वाली, बाद में सूर्यपुत्र सुग्रीव वानरों के राजा बने, लेकिन सभी देवताओं के ईश्वर शिव हनुमान रूप में थे। इसलिए गोस्वामी जी ने उन्हें कपियों का राजा नहीं बल्कि कपियों अर्थात वानरों का जो असल में देवता थे ईश शिव कर संबोधित किया है। यानी वानरों के देवता कप ईश, कपियों के जो ईश हैं भगवान शिव, इसलिए शिव कहकर संबोधित किया। उन कपीस यानी हनुमान जी की जो त्रिपुरांतक हैं और तीनों लोकों में उजागर हैं। इसके बाद तुलसीदास जी महाराज ने श्री हनुमान जी को उनके इस संसार में स्थिर माता पिता अंजनी और केसरी के अवतार में परमपुत्र से जोड़े हैं। श्री राम और माता जानकी के सेतु हैं श्री हनुमान जी महाराज। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। शेष चर्चा आगे के भाग में। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।